हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रीजनिंग के एक बिल्कुल नए लेक्चर में। इस सीरीज में मैं आपको पीवाई क्यूज दे रहा हूं एसएससी के, आरआरबी, एनटीपीसी के, एसएससी के लेवल 10+2 लेवल के एग्जाम, कांस्टेबल लेवल के एग्जाम, एमटीएस लेवल के एग्जाम, सीएचएसएल लेवल के एग्जाम तथा ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम। तो क्वेश्चन में बोला गया है किसी पंक्ति में राम जो है बाएं से 125वें स्थान पर है तथा श्याम जो है दाएं से 119वें स्थान पर है, तो उनके बीच 5 व्यक्ति हो तो कम से कम कितने व्यक्ति हो सकते हैं। ठीक है, उस लाइन में ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन के मुताबिक जब कम से कम व्यक्ति का केस आए तो हमेशा मान के चलना है कि ओवरलैप का केस दिया गया है। तो ये है 125वीं पोजीशन किसकी, राम की, और इसी लाइन में यहां से हम मान लेते हैं श्याम की पोजीशन जो है 119वीं। ठीक है, अब इनके बीच में कितने बंदे हैं, इनके बीच में 1 2 3 4 5 बंदे बना दिए हमने। ठीक है, अब बोला है तो पंक्ति में कम से कम कितने व्यक्ति हो सकते हैं वो फाइंड आउट करिए। ठीक है, ये केस जो है आपका, ये आपका ओवरलैपिंग का केस बनता है। इसमें क्या करना होता है, हमने इन दोनों पोजीशनों को, जो राम की पोजीशन है प्लस जो श्याम की पोजीशन है, इन दोनों को ऐड कर देना है। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दिया तो कितना आया आपका 9 5 14, 2 1 3 1 4 1 1 2, 244 आया। ठीक है, इन दोनों को ऐड करके कितना आया 244 आया। अब ये फाइनल आंसर नहीं है, ऑप्शन में भी देख सकते हैं फाइनल आंसर नहीं है। फाइनल आंसर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इसमें से इन दोनों की पोजीशन को सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो होता क्या है इस केस में, जब राम को हमने बाएं से गिना यहां से 125वीं पोजीशन पे, तो हमने ये वाली पोजीशन भी काउंट करी होगी जो श्याम की होगी, और जब हमने श्याम को यहां से गिना तो हमने राम की भी पोजीशन काउंट करी होगी। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इन दोनों की पोजीशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और ये जो बीच के पर्सन है इनको भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम टोटल कितने परसेंट सब्ट्रैक्ट करते हैं, 7% सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमारे पास राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका 237। यही आपका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है भाई, अगर मैं इसको एबीसी में शॉर्ट फॉर्म में बताऊं आपको, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में बताऊं आपको, तो ये कितने परसेंट है आप देख सकते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11% टोटल बैठे हुए हैं। इसी क्वेश्चन को मैं बनाऊं तो ये मैं ऐसे बना सकता हूं कि एच की पोजीशन यहां से 8th है, किसकी पोजीशन है, एच की, और यहां से अगर गिनेंगे बीच में 5 बंदे रखने हैं तो बी की पोजीशन ले लेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, बी की पोजीशन कौन सी है यहां से, राइट साइड से, तो ये आपकी 3 3 6 3 9 1 10, 10th पोजीशन है इसकी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने इसी के मुताबिक बना दिया जिसमें ओवरलैपिंग का केस आया। अब आप इस छोटी रो में देख सकते हैं कि कैसे ये जो H है, जब हमने यहां से गिना H तो 8th आया, और जब यहां से हमने B को गिना तो ये यहां से 10th आया, लेकिन B जो है यहां से काउंटिंग करते हुए एक बार हमने काउंट कर लिया है, और H को हमने यहां से जब काउंट कर रहा था तब भी गिन लिया है। ठीक है, बीच में 5% तो एज इट इज है ही है। ठीक है, इसका मतलब जब भी हम दोनों को ऐड करेंगे 10 + 8 तो कितना आएगा हमारे पास 18, जबकि यहां पे तो 11 बंदे बैठे हुए हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कितने सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसकी और इसकी पोजीशन, तो इनकी पोजीशन होगी, और बीच में कितने बंदे हैं, 1 बंदा 2 बंदा 3 4 और ये 5, कितने बंदे हैं बीच में, 5 बंदे हैं। तो इन 5 प्लस इन दोनों की पोजीशन दैट इज 7 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास इस रो में कम से कम कितने बंदे होंगे वो आ जाता है, दैट इज 11, और यही आपके क्वेश्चन का आंसर होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 237, जो कि हमने पहले निकाला था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डाइस चैप्टर से आया हुआ। डाइस चैप्टर का ये क्वेश्चन जो है एसएससी का क्वेश्चन है, और कैसे इसको करना है आइए देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है नीचे एक पासे की मतलब एक ही डाइस है, उसकी एक पोजीशन ऐसे है, दूसरी पोजीशन ऐसे है। एक पोजीशन पे रखने पे उसमें जो नंबर शो हुए वो उसने यहाँ पे ड्रॉ किए, और दूसरे पोजीशन पे रखने पे जो नंबर शो हुए वो यहाँ पे ड्रॉ किए। अब इसने बोला है 2 वाले फलक के विपरीत कौन सा नंबर आएगा वो फाइंड आउट करिए।
तो सबसे पहले तो हम यही देख लेते हैं कि डाइस कौन सी है। तो 4 + 3 करेंगे तो 7 हो जाएगा, तो इसका मतलब है ये एक नॉर्मल डाइस है। अगर नॉर्मल डाइस है तो हम क्या करते हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं कितने नंबर कॉमन आए। तो इन दोनों में एक नंबर कॉमन आया, दैट इज 4। 4 के बाद हम देखेंगे जो भी नंबर कॉमन आया, इसमें एक नंबर कॉमन आया तो उसके बाद हम क्लॉकवाइज ऑर्डर में लिखते हैं। 4 के बाद कोई भी नंबर आएगा वो क्लॉकवाइज ऑर्डर में आएगा। तो 4 के बाद 2 आता, 2 के बाद कौन सा नंबर आता, 1 आता है। ठीक है, तो हमने 2 लिख लिया और 1 लिख लिया। ठीक है, ये क्लॉकवाइज ऑर्डर में लिखे। यहां भी हम क्लॉकवाइज ऑर्डर में चलेंगे। 4 के बाद क्या आएगा 3, 3 के बाद क्या आएगा 5। तो यहाँ पे 4 के नीचे डैश लगा दीजिए, फिर उसके बाद क्लॉकवाइज ऑर्डर में 3, फिर उसके बाद 5। तो ये आपके नंबर आ गए। अब डाइस की कितनी साइड होती है, 6 साइड होती है। तो 6 साइड होती है, तो यहाँ पे कौन सा नंबर मिसिंग है, 6। तो इससे आप किसी भी नंबर का उसने पूछा हो अपोजिट नंबर कौन सा है तो आप निकाल सकते हैं जब एक नंबर कॉमन हो। तो यहां उसने पूछा है 2 के अपोजिट कौन सा आएगा, 2 के अपोजिट आप देख सकते हैं 3 है, तो आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा काउंटिंग ऑफ फिगर चैप्टर से आया हुआ है। ये भी क्वेश्चन आपका एसएससी में भी आ रखा है और आरआरबी में भी आ रखा है। कैसे इस तरह के क्वेश्चन को करना है आइए देखते हैं। मैंने आपको काउंटिंग ऑफ फिगर चैप्टर में बताया है कि इस तरह की इमेज में हमेशा 3 ट्रायंगल होती हैं, और अगर आपको कोई बॉक्स मिले ऐसा जिसके कॉर्नर से 4 भुजाएं हो और कॉर्नर से लाइनें आ रही हो, तो हम क्या करेंगे, उनको जितने भी पोर्शन बने होंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें 4 पोर्शन बने तो 8 आ गया हमारे पास। अब यहां पे आप देख सकते हैं यहां पे 3 है, यहां पे 3 ट्रायंगल, क्योंकि ये सेम शेप बन रही है। ठीक है, घुमा के बनी हुई है पर सेम शेप बनी हुई है। अब ये बॉक्सेस बने हुए हैं 1 2 3 4 इतने से। ठीक है, सेम बॉक्स नीचे बना हुआ, इसका मतलब 8 यहां पे, 8 यहां पे, 3 यहां पे और 3 यहां पे है। तो ये हमने काउंट कर दी। अब ध्यान से देखिए, जब हमने इस बॉक्स के अंदर की काउंट करी तो ये वाली तो रह गई हमारी, ये कि दोनों बॉक्सों के मेल से बन रही है। तो एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, तो ये 2 ट्रायंगल हमने और लिख दी। ठीक है, अब इसके अलावा और भी एक ट्रायंगल बन रही है, वो आप देख सकते हैं। ये देखिए, एक इस कॉर्नर से यहां तक, ये वाली ट्रायंगल हमने नहीं गिनी थी। ठीक है, और इस कॉर्नर से यहां तक ये वाली ट्रायंगल भी हमने नहीं गिनी। तो 2 ये हो गई और 2 सेम यहां पे बनी हुई है, तो यहां पे बनी हुई है। ठीक है, तो अब इसको ऐड कर देंगे। 8 8 16, 16 का शेप 22, 22 22 तो शेप कितने हो गए 28। तो आपका राइट ऑप्शन जो है सी ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज 28। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भी काउंटिंग ऑफ फिगर चैप्टर से आया है। कैसे इस तरह के क्वेश्चन को करना है आइए देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बता रखा है कि इस इमेज में 3 ट्रायंगल होती हैं, तो आप ध्यान से देखिए, अगर ये लाइन ना हो तो इसमें कितनी ट्रायंगल है, मतलब ये इमेज जो है ऐसे बनी हुई है, ऐसे। ठीक है, और ये लाइन यहां तक, तो ये लाइन यहां तक, तो यहां पे ये जो इमेज है ऐसी बनी हुई है। ठीक है, टिल्ट करके देखिए, टेढ़ी करके देखिए। ठीक है, और एक लाइन ऐसे नीचे गई है, तो ये वाली इमेज भी आपकी ऐसी ही है। तो इन दोनों में कितने ट्रायंगल बनी, 6 ट्रायंगल बने, 3 यहां पे, 3 यहां पे। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, जब ये दोनों इमेज बनी जुड़ी तो एक ट्रायंगल ये दोनों के मेल से बनी इस बेस पे। ठीक है, और एक ट्रायंगल ये बड़ी वाली बनी, तो 6 + 2 कितने हुए हमारे पास 8। अब हमें इतना तो पता लग गया, अब इस लाइन के थ्रू गिनेंगे हम कितनी ट्रायंगल बन रही है। देखिए, अगर ये इमेज ऐसे थी तो जब ये यहां से यहां तक पहुंचेगी लाइन, ये लाइन यहां से यहां तक पहुंचेगी, तो एक ट्रायंगल ये बनी, दूसरी ये बनी। ठीक है, तो 2 और लिख लीजिए यहां पे, समझ गए। अब सेम ट्रायंगल ये लाइन जब आगे पहुंचेगी तो एक ये बनाई, एक इसने यहां पे बनाई और दूसरी ये बड़ी वाली बनाई। ठीक है, तो 3 ट्रायंगलें और बन गई, तो हमारे पास टोटल ट्रायंगल कितनी आ गई 11। ठीक है, 8 2 10 + 3 13 आ गई, सॉरी कितनी आ गई 13 आ गई, और आपका बी ऑप्शन 13 ही है, यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डाइस चैप्टर से आया है। इसमें क्या बोला है, एक ही पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं, 6 वाले डाइस के साइड के विपरीत साइड पर कौन सा आएगा नंबर, वो आपने फाइंड आउट करना है। इसमें डाइस एक ही है, बस उसकी 3 शेप्स दी गई हैं।
3 शेप्स रखते समय कौन कौन से नंबर शो हुए वो उसने यहाँ पे बना दिए। हमने क्या करना है, एक नंबर कॉमन आए वो वाली डाइस कंपेयर कर लो, ठीक है। तो अगर मैं इसको और इसको कंपेयर कर लूं तो हमारे पास क्या नंबर कॉमन आया, 5। तो 5 से हम क्लॉकवाइज ऑर्डर में लिख लेंगे, 5 के बाद 1, 1 के बाद 6, ठीक है। यहां भी 5 के नीचे डैश लगा दो, फिर 3, फिर 2। अब उसने पूछा था 6 के अपोजिट कौन सा नंबर आएगा, तो 6 के अपोजिट यहां पे 2 है, तो आपका डी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा।